मैथमेटिक्स सीखना बड़ी बात नहीं। मैथमेटिक्स में आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कब, कहाँ और कैसे। मैथमेटिक्स कब, मैथमेटिक्स कैसे, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा कि जीरो का फैक्टोरियल एक होता है, लेकिन कैसे होता है ये चीज़ को आज हम देखेंगे। सारी दुनिया को पता है कि जीरो का जो फैक्टोरियल होता है ना, वो 1 होता है। सारी दुनिया को नहीं पता है? पता है, क्योंकि वो जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं तो फैक्टोरियल अवश्य पढ़ते हैं, और उसे फैक्टोरियल जीरो पढ़ाया जाता है कि जीरो का जो फैक्टोरियल होता है क्या होता है, 1 होता है। लेकिन कैसे होता है आज इस पे बात करने वाले हैं। देखिए दोस्त, जब जीरो फैक्टोरियल 1 होता है तो आपको पता है कि n फैक्टोरियल क्या होता है, तो n फैक्टोरियल होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू डैश 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 कहाँ तक जाता है, 3 to 1 तक। लेकिन आपको n फैक्टोरियल को डिफाइन इस प्रकार से भी कर सकते हो, n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। आप क्या करो, इधर से यदि आप ले आओ n फैक्टोरियल बटे n इक्वल टू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब आप क्या करोगे दोस्त, अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार का सीरीज हमें दिख रहा है। अब यहाँ पे मेरा इच्छा ये है कि पुट कर दे n इक्वल टू 1। जब इक्वेशन हो, यह एक इक्वेशन है, इक्वेशन में कुछ भी आप करो हरकत, मैथमेटिक्स का कुछ भी हरकत करो तो दोनों तरफ करना पड़ता है। तो देख लीजिए 1 इधर भी पुट करेंगे, इधर भी पुट करेंगे, तो 1 का फैक्टोरियल बटे 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये हो गया दोस्त 0, और ये 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 बटे 1 मतलब 1 हो गया। देख लीजिए आप, जीरो का जो फैक्टोरियल हुआ ना, वो 1 आ गया। ये हमारा एक मैथमेटिक्स से हम प्रूफ कर दिया आपको कि जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। अब हम एक प्रूफ हमें बहुत ही प्यारा सा लगता है, बहुत ही यूनिक है वो भी, तो चलिए मैं उस पर भी बात कर देता हूं आपको। आपको पता है दोस्त, आपको पता है, आपको एक बात पता है, क्या पता है भाई, तो आपको पता है कि एनसीआर किस प्रकार से डिफाइन होता है, तो n का फैक्टोरियल बटे r का फैक्टोरियल बट इंटू n माइनस r का प्रकार से क्या होता है, डिफाइन होता है। और एक चीज इसका मीनिंग ये है कि n डिफरेंट वस्तुओं में से, ये मीनिंग इसका है, मीनिंग इसका ये है कि n डिफरेंट वस्तु में से r डिफरेंट वस्तुओं को सेलेक्ट करने का तरीका, मतलब n डिफरेंट वस्तुओं में से r डिफरेंट वस्तुओं को सेलेक्ट करने का तरीका। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्त, एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं इस चीज को। मान लीजिए दो वस्तु है, इसको दो डिफरेंट तरीका से हम क्या करेंगे, तो सेलेक्ट करेंगे। दो वस्तु में से दो वस्तु को सिलेक्ट करने का तरीका क्या हो सकता है, दो वस्तु में से दो वस्तु को सिलेक्ट करने का तरीका, तो दो वस्तु है, दोनों वस्तु को हम सिलेक्ट करेंगे, कितना तरीका, 1 तरीका। ठीक है, एक तरीका है दोनों वस्तु को एक साथ हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट। मीनिंग यही है, एन डिफरेंट वस्तु में से आर डिफरेंट वस्तु को सेलेक्ट करने का तरीका। ठीक है ना। अब देखिए इसको हम इस फार्मूला में फिट करते हैं, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल, नीचे में क्या फिर हो जाएगा r का फैक्टोरियल, मतलब 2 का फैक्टोरियल, फिर क्या हो जाएगा दोस्त, n में से r को घटा के फैक्टोरियल, मतलब 2 माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू क्या है, 1 है। अब देखिए ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ऊपर में क्या बचा 1 बटे, यहाँ पे क्या बच गया दोस्त, यहाँ पे हमें क्या बच जाता है, एक यहाँ पे देखिए 0 फैक्टोरियल बच जाता है, मतलब 1 बटे 0 का क्या फैक्टोरियल इक्वल टू क्या आया 1। अब देख लीजिए आप 1 बटे 0 फैक्टोरियल, 1 बटे 0 फैक्टोरियल को 1 डिफाइन होने के लिए, 1 बटे 0 फैक्टोरियल को 1 बटे 0 फैक्टोरियल को डिफाइन होने के लिए ये जो हमारा 0 फैक्टोरियल है ना, इसको 1 होना पड़ेगा। ये कह रहे हैं दोस्त कि यदि आपको 1 बटे 0 फैक्टोरियल है तो आप इसको 1 डिफाइन तभी कर पाओगे जब ये 0 फैक्टोरियल क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो सबसे लॉजिकल यहाँ पे विधि ये हो गया कि 0 फैक्टोरियल को 1 होना पड़ेगा 1 डिफाइन होने के लिए। तो एक मीनिंग हमारा ये भी है कि 0 का जो फैक्टोरियल हुआ ना, वो क्या हो गया, 1 हो गया। यही हमारा क्या है, एक लॉजिकल प्रूफ हुआ, और हमारा मैथमेटिक्स का जो प्रूफ हुआ ये रहा। देख लीजिए आप, दोनों बहुत ही प्यारा सा, दोनों समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही लविंग प्रूफ है ये, बहुत ही प्यारा प्रूफ है। उम्मीद करते हैं कि आपको
ये बातें अच्छे से आया होगा। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए लेकर के। आज के लिए बाय बाय।